अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं एक एकेडमिक टूर के लिए जा रहा हूँ फ्रॉम रियाद टू टोरंटो कनाडा, और साथ कोशिश करेंगे कुछ थोड़ी बहुत ट्रैवलिंग भी हो, साथ कोशिश करेंगे कुछ आउटिंग भी हो। तो इंशाल्लाह आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। मैंने इस दफ़ा करवाई है कतर एयरवेज़, और कतर एयरवेज़ ने क्या चार्ज किया है वो भी, और इंशाल्लाह सफ़र कैसा रहता है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा इफ़ यू आर रिज़ाइडिंग इन गल्फ़, स्पेशली इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इन सऊदी अरेबिया, तो ये आपको बताता चलूँ कि अल राजी इज़ ऑफरिंग फ्री पिक एंड ड्रॉप, अल राजी बैंक इज़ ऑफरिंग फ्री पिक एंड ड्रॉप सर्विस फॉर देयर कस्टमर्स इन यूएई एंड सऊदी अरेबिया। और ये कुछ स्पेसिफ़िक सिटीज़ हैं, वो आप देख सकते हैं ऑनलाइन। तो वो एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करेंगे। मैं तकरीबन जिधर रहता हूँ ये इट इज़ 40 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ऑब्वियसली इफ़ यू आर टेकिंग उबर और एनी अदर टैक्सी, तो अच्छे खासा चार्ज करते हैं आपको। तो खैर, अब गाड़ी आ गई है, तो आपके साथ ये सफ़र भी शेयर करते हैं, और आगे कतर एयरवेज़ का कैसे एक्सपीरियंस रहता है वो भी इंशाल्लाह शेयर करेंगे। Finally, my chauffeur is here and it will take me almost 40 minutes to reach King Khalid International Airport. ये भी रात के तकरीबन 1:30 बज रहे हैं, लेकिन स्टिल इट्स वेरी बिजी ऑन द रोड्स, क्योंकि आज फ्राइडे है, वीकेंड है, तो वीकेंड पे काफ़ी रश हो जाता है रोड्स के ऊपर। दिस एरिया ऑन माई लेफ़्ट साइड इज़ किंग अब्दुल्ला फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, जो कि सऊदी अरेबिया रियाद का कमर्शियल हब है, और काफ़ी सारे जो इनके बड़े बैंक्स हैं उनके हेड ऑफिसेज़ हैं, लाइक सऊदी नेशनल बैंक, रियाद बैंक। और ये जो मिडिल में जो बिल्डिंग है, दिस इज़ सऊदीज़ टॉलेस्ट बिल्डिंग। तो ये इनका कमर्शियल आईटी फर्म्स, उनके भी हेड ऑफिस सारे इधर ही हैं। दिस इज़ जरीर बुक स्टोर, काफ़ी बड़ी चेन है, इनकी काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं इन रियाद एंड इन अदर सिटीज़ ऑफ सऊदी अरेबिया एज़ वेल, और स्टेशनरी बुक्स का हब है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो भी सारे आपको इधर से मिल जाते हैं। दिस इज़ हेड ऑफिस ऑफ सबिक, विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ इन द वर्ल्ड, एंड इट्स 70% शेयर्स आर ओन्ड बाय अरामको। फाइनली आफ्टर अ 40 मिनट्स ड्राइव वी हैव रीच्ड किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और इसके 4 इंटरनेशनल टर्मिनल्स हैं। इसके अलावा आई थिंक 5 डोमेस्टिक टर्मिनल्स, और इसके अलावा एक रॉयल टर्मिनल है। तो आप जब इनके इंटरनेशनल टर्मिनल्स पे आती हैं तो ये लेफ़्ट साइड पे आपको एक ब्रिज नज़र आ रहा है। ये बेसिकली कनेक्ट करता है मेट्रो स्टेशन को विद एयरपोर्ट, और यू कैन यूज़ मेट्रो एज़ वेल, और आराम से आप इस ब्रिज के थ्रू आप एयरपोर्ट पे पहुंच सकते हैं। तो ये बड़ा फिजिबल रह जाता है, बिकॉज अगेन उबर एंड टैक्सीज आर वेरी एक्सपेंसिव हेयर इन रियाद। फाइनली वी आर हेयर फॉर चेक इन, और काफ़ी लंबी लाइन है, लेट्स सी कितना टाइम लगता है। सऊदीया में काफ़ी डिजिटलाइजेशन कर दी गई है, तो इस तरह इधर पासपोर्ट कंट्रोल पे आप पिक्चर आपकी होती है, आप स्कैन करते हैं, देन यू गो इनसाइड। आफ्टर पासपोर्ट कंट्रोल और सिक्योरिटी चेक के बाद मैं अंदर आ गया हूँ। दिस इज़ ड्यूटी फ्री एरिया ऑफ किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और अगर आप कंपैरिजन करें विद दुबई और विद इवन कतर एयरपोर्ट, दोहा एयरपोर्ट, तो उससे तो ये काफ़ी छोटा है। लेकिन ऑब्वियसली आपको जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आपको इधर मिल जाती हैं, चॉकलेट्स, सिगरेट्स, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। लेकिन इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस जो ड्यूटी फ्री एरिया है और बाहर से कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं होता, और अगर आपको बाहर शॉप्स का पता है तो आप यू कैन फाइंड ऑल दीज प्रोडक्ट्स इन रिजनेबल प्राइसेस देयर। सो आई पर्सनली डोंट प्रेफर टू बाई प्रोडक्ट्स फ्राम ड्यूटी फ्री एरिया, क्योंकि मेरी नज़र में तो कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं होता रेट का। अच्छा, ये एरिया अच्छा है इधर ड्यूटी फ्री एरिया में, जिधर आपको अंडर 100 सऊदी रियाल
आपको डिफरेंट परफ्यूम्स मिल जाती हैं और इसमें काफ़ी अच्छे जो परफ्यूम्स हैं वो भी अवेलेबल होती हैं। तो इस तरह की ऑफ़र इन्होंने इधर लगाई होती है, तो यू कैन अवेल दिस। अच्छा, मेरी फ़्लाइट में अभी तकरीबन 2.5-3 घंटे हैं। माई फ़्लाइट इज़ QR1167 कतर एयरवेज़ टू दोहा। अच्छा, इधर इनका हयाक VIP लाउंज है, तो आई एम गोइंग देयर, और उधर आप भी बड़ा कंफर्टेबल होकर टाइम स्पेंड कर सकते हैं। हयाक VIP लाउंज जैसे ही आप टर्मिनल 3 से एंटर होते हैं तो ड्यूटी फ्री एरिया के साथ ही इट इज़ ऑन फर्स्ट फ्लोर, और यू कैन स्पेंड क्वालिटी टाइम हेयर। सो दिस इज़ रिसेप्शन ऑफ हयाक लाउंज, और इधर ये आपका बोर्डिंग पास और आपकी जो वीज़ा कंपेनियन ऐप है उसमें QR कोड होता है, उसे स्कैन करते हैं एंड देन यू आर फ्री टू गो इनसाइड एंड एंजॉय द कॉम्प्लीमेंट्री फूड एज वेल एज यू कैन रिलैक्स देयर फॉर ऑलमोस्ट 3 आवर्स। अच्छा, मोस्ट ऑफ द लॉन्जेस हैव गुड हाइटी लाइक फूड, और इधर भी इसी तरह सॉसेजेस, डिफरेंट नगेट्स, बॉयल्ड एग्स, सैंडविचेस और डिफरेंट टाइप ऑफ कॉफ़ीज़। इसके अलावा चाय को यूजुअली कड़क कहा जाता है गल्फ़ में, तो कड़क भी आपको इधर मिल जाती है। इसी तरह पैनकेक्स और बाकी भी डिफरेंट जो है डिफरेंट बेवरेजेस, ड्रिंक्स वगैरह होते हैं। अच्छा, इसके अलावा इधर ये स्क्रीन्स भी लगी होती हैं जिधर आप अपनी फ़्लाइट को भी मॉनिटर कर सकते हैं। This is chicken cheese sandwich, and its taste is really good. Thank you. अच्छा, लाउंजेस में अदर देन फूड और भी कुछ फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि मसाज चेयर्स अवेलेबल होती हैं, कंफर्टेबल सीटिंग होती है, सोफ़ाज़ वगैरह होते हैं। इसके अलावा नमाज़ पढ़ने की जगह और इस तरह देगर भी कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। हयाक लाउंज और भी लाउंजेस इस तरह की आपको फैसिलिटी देते हैं, लेकिन हयाक इस तरह करता है कि अगर आपको जल्दी है और आप वेटिंग कर सकते हैं तो आप जस्ट फूड इधर से पैक करवा के वो भी साथ लेके जा सकते हैं। अच्छा, इससे अवेल करने का तरीकाकार यही है कि वीज़ा की ऐप है, वीज़ा कंपेनियन ऐप, वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उसमें आपने अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो है ना वो आपने उसकी डिटेल एंटर करनी है, और अगर आप एलिजिबल हैं तो यू कैन यूटिलाइज़ इट। तो काफ़ी कंफर्टेबल फिर आपका, अगर स्पेशली इफ़ यू हैव अ लॉन्ग जर्नी, तो फिर आप ये है कि इधर बैठ के आप अपना टाइम जो है ना वो ज़रा कंफर्टेबल होकर टाइम पास कर सकते हैं। दिस इज़ अ मॉडल ऑफ दरैया। दरैया इज़ बेसिकली बर्थ प्लेस ऑफ सऊदी अरेबिया। ये इनके जो फर्स्ट किंग हैं उनका पैलेस था, किंग अब्दुल अज़ीज़ का। दिस इज़ अनदर मॉडल ऑफ मसमक फोर्ट, अनदर हिस्टोरिकल प्लेस इन रियाद। ओके, इट्स टाइम फॉर बोर्डिंग, और अनाउंसमेंट हो गई है, और तकरीबन 35 मिनट रह गए हैं बोर्डिंग में, फ़्लाइट के टाइम में, डिपार्चर टाइम में। तो अब जाते हैं। अच्छा, ये अच्छे एयरपोर्ट्स पे आपको रिससिटेशन डिवाइसेस भी मिल जाएंगी, जैसे ये आपको सामने नज़र आ रही होगी AED, और ये लाइफ सेविंग डिवाइस होती है जो कि आपको काफ़ी सारी जगहों पे इधर नज़र आएगी। चलिए, हमारी फ़्लाइट है गेट नंबर 305 से, और 305 की तरफ जाते हैं। अनाउंसमेंट हो रही है बार बार, और 5 बजे डिपार्चर टाइम है, 5 AM, और तकरीबन 8 बजे पहुंचेगी। सॉरी, इट विल टेक ऑलमोस्ट 1 hour 15 minutes to reach Doha, and then there will be a transit of 2 hours there, and then we'll go to Toronto from there. It's time to board the plane,
और ये फ़्लाइट QR1167 का जो प्लेन है, दिस इज़ बोइंग 777-300ER। अच्छा, डिस्टेंस इज़ आलमोस्ट 500 किलोमीटर्स फ्राम रियाद टू दोहा, और तकरीबन वही 1 घंटा 10 मिनट में इंशाल्लाह हमारी फ़्लाइट जो है वो दोहा लैंड कर जाएगी। It's time for breakfast, and breakfast में they served flavored yogurt with fruit, salad and bread, as well as a juice, and then later on they served us with coffee. I have landed safely at Hamad International Airport Doha, और it's a very big and very busy airport, और बेशुमार आपको कतर एयरवेज़ के जहाज़ इधर आपको खड़े हुए नज़र आएंगे। अच्छा, हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे दोबारा सिक्योरिटी चेक हुआ है, एंड वन थिंग विच अमेज्ड मी कि आई हैव अ वाटर बॉटल इन माय बैग, और उन्होंने मुझे वो खाली करने का कहा। उन्होंने कहा इधर यू हैव टू ड्रिंक दी वाटर, या फिर आपको ये वेस्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा एक्सपीरियंस मेरा किसी और एयरपोर्ट पे तो नहीं हुआ। सो कुछ पी लिया और कुछ ज़ाया कर दिया। आई एम गोइंग टूवर्ड्स माई गेट। मेरा गेट C2 है जो कि पास ही है, इसलिए मैं आराम से जा रहा हूँ। लेकिन अगर आपका ट्रांसिट कम हो और आपका गेट दूर है तो आप ट्रेन यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ट्रेन भी चलती है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। अक्सर आपको जल्दी करना पड़ती है, क्योंकि अगर थोड़े ट्रांसिट में देयर इज़ ऑलवेज़ अ रिस्क कि आपकी फ़्लाइट ना मिस हो जाए। एंड आई हैव रीच्ड एट माई गेट विच इज़ C2, और काफ़ी लंबी लाइन है। देखें कितना टाइम लगता है, और ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू टोरंटो। इट इज़ अ बिग प्लेन, तो रश भी उसी तरह होगा। इट्स टाइम टू बोर्ड फॉर अ 13 आवर्स लॉन्ग फ्लाइट टू टोरंटो, और दिस प्लेन इज़ अगेन अ बोइंग 777-300ER, और देखते हैं कैसे एक्सपीरियंस रहता है इसमें। ये प्लेन इज़ रेडी टू फ्लाई, और टैक्सी हो रहा है, रनवे की तरफ जा रहा है, और देयर आर लॉट ऑफ इंडियंस इन दी फ्लाइट, स्पेशली सिख काफ़ी ज़्यादा हैं। ऑब्वियसली कनाडा इज़ जस्ट लाइक अ सेकंड होम टू सिख कम्युनिटी। अंदर ही है ना, ਇਹਨੂੰ ਟੈਕਸੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਨ ਰਨਵੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਰਨਵੇ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੇ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਪੱਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਲੰਬੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਹਾਜ਼ ਖੜੇ ਆ ਜੀ ਕੋਲੋਂ, ਉਹੀ ਦੌੜਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। The runway of Hamad International Airport is just on the bank of Arabian Gulf, जिसे पर्शियन गल्फ भी कहते हैं, एंड you can enjoy scenic views of Arabian Gulf from your flight. After 2 hours of flight, they served us the lunch, और lunch में there is chicken parmesan with mashed potatoes, broccoli, strawberry yogurt, fruit, और different option drinks के भी थे। और their crockery is excellent. It's not like ordinary plastic. These are stainless steel. अच्छा, लॉन्ग फ्लाइट में थोड़ी वॉक ज़रूर करनी चाहिए, स्पेशली फॉर ओल्ड पीपल, जस्ट टू प्रिवेंट डीप वीनस थ्रोम्बोसिस। आफ्टर अनदर 3 आवर्स दे हैव सर्व्ड द स्नैक, और इसमें चिकन सैंडविच है, और इसके साथ जूस और कॉफ़ी का ऑप्शन है, एंड दैट टेस्ट इज़ एक्सीलेंट। सो आफ्टर ऑलमोस्ट 8 आवर्स ऑफ फ्लाइट वी आर गोइंग टू एंटर ग्रीनलैंड टेरिटरी, और ये नीचे आपको ग्रीनलैंड वाटर्स जो बेसिकली अटलांटिक ओशन है वो आपको नज़र आ रहा है।
करंटली वी आर क्रॉसिंग ग्रीनलैंड, बल्कि ग्रीनलैंड को ऑलमोस्ट क्रॉस कर लिया है और अब हम जस्ट ये डेविस स्ट्रेट में एंटर होने वाले हैं। डेविस स्ट्रेट इज़ बेसिकली नॉर्थ अटलांटिक ओशन विच इज़ ऑलमोस्ट 450 to 500 किलोमीटर्स वाइड एंड 700 किलोमीटर्स लॉन्ग फ्राम नॉर्थ टू साउथ। So after 10 hours of flight they have served us with another meal, और अगेन इसे डिनर तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि कनाडा में इस वक्त नून का टाइम है। वी आर एक्चुअली इन कैनेडियन टेरिटरी नाउ, और अगेन टेस्ट इज़ एक्सीलेंट और डिज़र्ट वाज आल्सो वेरी गुड। प्लेन इज़ रेडी टू लैंड और इस वक्त हम ब्रैम्पटन में हैं। ब्रैम्पटन इज़ अ स्मॉल टाउन जस्ट बिसाइड्स टोरंटो, और बाकी हम लैंड करेंगे एट टोरंटो एयरपोर्ट विच इज़ बेसिकली लोकेटेड इन मिसिसागा, और मिसिसागा इज़ बेसिकली हब ऑफ ऑल देसी पीपल एज वेल एज अरब्स। My experience with Qatar Airways remains excellent. From check-in to boarding to food, everything was extraordinary. और सीट्स बड़ी कंफर्टेबल थी, स्पेशली अगर आपने लॉन्ग रूट पे जाना हो तो उसमें सीट्स बड़ा मैटर करती हैं, तो देयर सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि कतर एयरवेज़ को यूज़ किया जाए। एंड एज़ फार एज टिकट इज़ कंसर्न्ड, इट कॉस्ट मी अराउंड 5100 सऊदी रियाल फॉर अ रिटर्न टिकट। प्लेन इज़ रेडी टू लैंड एट पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट टोरंटो, और बड़े ही खूबसूरत इनिशियल जो लुक है कनाडा की। देयर इज़ ग्रीनरी एवरीवेयर, मल्टीपल फॉरेस्ट, बल्कि बड़े ही डेंस फॉरेस्ट जो ऊपर से नज़र आ रहे थे। तो लेट्स सी और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है हमारा कनाडा का। वी हैव जस्ट टच द ग्राउंड, और ये स्पॉइलर हैं, दीज आर फ्लैट पैनल्स जो कि विंग्स पे होते हैं, और आफ्टर लैंडिंग ये पॉप अप करते हैं और प्लेन की स्पीड को कम करने में हेल्प आउट करते हैं। एयरपोर्ट शटल पे बैठ के अब जा रहे हैं टर्मिनल की तरफ, और उधर देखते हैं सिक्योरिटी और इमिग्रेशन वाले कितना टाइम लगाते हैं। सुनने में तो यही आया है कि टोरंटो एयरपोर्ट इज़ वेरी बिजी एयरपोर्ट, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। ये तकरीबन 2.5 घंटे के बाद मैं इमिग्रेशन वालों से फ्री होके बाहर आ गया हूँ, और इट्स ब्यूटीफुल एवरीवेयर, डेंस फॉरेस्ट, ग्रीन लश प्लेन्स, बड़ी नेचुरल ब्यूटी है हर तरफ। Right now I am going towards Oshawa. Oshawa is a small town near Toronto. It is basically part of Greater Toronto area. और ये हम ओशावा में एंटर हो गए हैं। बड़ा ही खूबसूरत सा टाउन है, और बाकी इधर ही मेरा स्टे होगा नेक्स्ट फ्यू डेज़। सो होपफुली आगे भी जो व्लॉग्स आप बनाएंगे डिफरेंट विज़िट्स के, वो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करते रहेंगे। जी आई हैव फाइनली रीच्ड एट माई डेस्टिनेशन, और आज के व्लॉग से इतना ही। अब जल्दी एक नए व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। होपफुली आई विल बी गोइंग टू नियाग्रा फॉल इन फ्यू डेज़, तो इंशाल्लाह उसका भी जल्दी व्लॉग बना के आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुश रहें, आबाद रहें।